और इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय दोपहर 3:15 बजे यानी कि मुश्किल से लगभग 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, भारत का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान के जो फर्जी दावे हैं उनकी सच्चाई सामने रखने की कोशिश करेगा, भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा, बल्कि रखेगा 15 मिनट बाद भारत का विदेश मंत्रालय। विदेश सचिव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की एयर स्ट्राइक के बारे में बताया था और कहा था कि ये भविष्य में भारत पर कोई आतंकी हमला न हो उसको रोकने के लिए एक नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया था। उसकी डिटेल्स कल विदेश सचिव ने ही दी थी और आज भी विदेश मंत्रालय ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और भारत सरकार का पक्ष रखेगा। बड़ी खबर, दोपहर के 3:15 का वक्त मुकर्रर। रिटायर्ड विंग कमांडर महावीर ओझा साहब हमारे साथ हैं और बीकानेर से इस वक्त सीधा कनेक्ट है रवि बिश्नोई हमारे संवाददाता। इससे पहले कि हम ओझा साहब के पास जाएं, हम पहले चलेंगे रवि बिश्नोई के पास और ये जानेंगे कि बीकानेर में वो क्या देख रहे हैं वर्तमान तनाव के दृष्टिकोण से, इसके परिप्रेक्ष्य में। बताइए रवि। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तनाव हुआ है, जिस तरह से भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर वहां घुसकर वहां के पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद से समूचे राजस्थान से लगते हुए पश्चिमी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वो इलाके हैं, ये वो शहर हैं जो पाकिस्तानी सीमा के अत्यंत नजदीक बसे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के। और यहाँ के नागरिकों ने पहले भी 2 युद्ध देख रखे हैं, उनको बखूबी जानते हैं, समझते हैं इन परिस्थितियों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं उन खाजूवाला के नागरिकों की, जिस वक्त मैं अभी बॉर्डर पर खड़ा हूं, तो वो उत्साह से लबरेज हैं, जोश से भरपूर है। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद वो अब अपने बीएसएफ के साथियों का साथ दे रहे हैं, जोश के साथ, उत्साह के साथ। खाजूवाला की 17 केवाईडी में मैं खड़ा हूं, जहां ग्रामीणों का हुजूम आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर ग्रामीण जो हैं वो लगातार अपने जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए एकजुट रहते हैं। और इनको जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई गाड़ी गुजरती है, तो ये भारत माता के जयकारों के साथ उनका स्वागत करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और यही जोश, यही इनकी जो जोश जज्बा है, ये कहीं न कहीं हमारी फोर्सेस को वो ताकत देती है जिस ताकत के बलबूते वो आतंक का खात्मा करने पर तुली हुई है। फिलहाल ये जो लोग हैं ये खाजूवाला बॉर्डर इलाके से हैं, जो महज यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा है। इनके वहां पर खेत हैं, ये वहां पर खेती करते हैं। इनको युद्ध होता है तो खासा नुकसान होगा, परंतु इनको नुकसान की परवाह नहीं है। आज सुबह से मैं इस इलाके में घूम रहा हूं, कई किसानों से बात करता हूं, तो उन लोगों का यही कहना है कि हमें नुकसान की परवाह नहीं, हमें आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है तो उसको सबक सिखाना है। और यही वजह है कि यहाँ के ऐसे कई बुजुर्ग हैं, देखिए आप, इन्होंने 2 युद्ध शायद देखे। कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे पाकिस्तान के हमने हमले पहले भी झेले हुए, अब भी कोई डर नहीं, क्या कहना है आपका? हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जब मैं 8 साल का था, वो भी देखा हुआ है जी। उस वक्त कैसा मंजर था, कैसा माहौल था इन इलाकों का? बस जो भी मुसलमान लोग यहाँ थे सबको, जो भी संदिग्ध लोग यहाँ पर थे, अभी जो स्थिति है आज की तारीख में, आप लोग फौज का साथ किस तरह से दे रहे हो? बड़े प्रेम, जितना जोश, जितना जोश। आप बताएं, आप युवा हैं, कैसा है जोश आपके इलाके में? जब से सर एयर स्ट्राइक हुई है, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। और सीमावर्ती इलाके के युवा, बुजुर्ग, पूर्व ग्रामीण हर हाल में सेना के साथ फौज में डटे हुए हैं और फौज का साथ देने को तैयार है। चाहे स्थिति चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्षेत्र खाली नहीं करेंगे, हालात चाहे जो भी हो, हम लोग सेना के साथ हैं, जवानों के साथ हैं, जवानों के साथ हैं। आप लोगों की भूमिका क्या बन जाती है अब? क्या सेना की मदद करना, संदिग्ध गतिविधियों को उनको बारे में बताना, संदिग्ध लोगों के बारे में बताना? जब भी कोई बीएसएफ की मूवमेंट होती है तो हम पूरी तरह से बीएसएफ के साथ है, चाहे उनको कहीं भी पानी की कोई जरूरत हो, कोई टैंकर की जरूरत हो, अगर कोई मोर्चे किए जा रहे हैं और वहां पर कोई निर्माण कार्य में कोई आम आदमी की कोई जरूरत हो, जहां भी इस क्षेत्र के अंदर कोई संदिग्ध दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि बीएसएफ को हम सूचना दें या नजदीकी के पुलिस थाने को सूचना दें। बिल्कुल पूरी तरह से जोश से, होशो हवास के साथ ये सीमावर्ती इलाके के लोग जो हैं ये भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज का साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं जहां जिस इलाके में खड़ा हूं वहां वो उस इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। संदिग्ध लोगों की आवाजावी बॉर्डर इलाके में बनी रहती है, परंतु
ऐसे जागरूक लोगों की वजह से वो लोग तुरंत धरे दबोचे जाते हैं। वैसे भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आती है, संदिग्ध व्यक्ति आपसे फोन पर जानकारी मांगता है, सेना के बारे में मूवमेंट की जानकारी मांगता है, तो आप ना दें और नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत उसकी सूचना दें। इसी आधार पर आज जैसलमेर बॉर्डर से एक संदिग्ध भी जो है ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया। कुल मिलाकर इस स्थिति में आज जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में इन ग्रामीणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी फौज, हमारे बीएसएफ के जवान तो निश्चित रूप से बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर निगाह रखे हुए हैं, परंतु ये ग्रामीण भी कहीं भी सिविलियन फौजी से कम नहीं है और लगातार अपने फौजियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल 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 रवि, आपके पास वापस आते हैं अभी एक सेकंड में, लेकिन हमारे साथ अंकित पोपट भी जुड़ गए हैं गुजरात के कच्छ की सीमा से। अंकित, वहां पर क्या माहौल है, क्या वातावरण है? मैं आपको बता दूं कि कल रात को जिस तरह से मंगलवार की सुबह 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने कहा जा सकता है कि पीओके ने जो स्ट्राइक की थी, उसके बाद कल सुबह कच्छ जो कि गुजरात का बहुत बड़ा जिला है, उसके अबड़ासा तालुका में पाकिस्तान का एक ड्रोन दिखाई दिया था, जिसके चलते हुए 1.5 मिसाइल से इंडियन आर्मी ने उस ड्रोन को नेस्त नाबूद किया था। और उसके बाद उसके जो जितने भी पुर्जे थे उसको एफएसएल में ले जाया गया है, लेबोरेटरी में उसकी एक तलाश की जाएंगी, उसकी एक रिपोर्ट भी आ जाएंगी जो गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी। और अभी फिलहाल जो कच्छ की बात करें तो भारी से भारी मात्रा में कह सकते हैं कि देशलपुर चेक पोस्ट से बड़ी मात्रा में भारतीय सेना के ट्रक है वो सरहदीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है अंकित, आप कह रहे हैं कि माहौल वहां पर इसी तरह का है जैसा कि अभी बता रहे थे बीकानेर से रवि बिश्नोई। हम चलेंगे महावीर ओझा साहब के पास, विंग कमांडर है, लेकिन रवि एक बात स्पष्ट करिए कि किन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं? बिल्कुल इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में जो अधिकारी, जो जवान जो तैनात हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा, यानी अस्पतालों के नर्सिंग कर्मचारी हैं, कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी छुट्टियां रद्द किए जाने के समाचार हैं। हालांकि कल ये आदेश दे दिए थे कि सीमावर्ती इलाकों में, जिलों में जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस और आर्मी के बीच में बेहतर सामंजस्य हो, उसके लिए भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। हम चलेंगे महावीर ओझा के पास, विंग कमांडर हैं। ओझा साहब, आप देख रहे हैं कैसा माहौल है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में तो लोग सिविलियन फौजी की तरह से खड़े हुए हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि जो भी आवश्यकता होगी फोर्सेस को मोर्चा लेने में, या अगर कोई इस तरह की बात होती है तो वो पहले भी करते रहे, अभी भी करेंगे। ये उत्साह है, ये जोश है एक आम नागरिक का भारत में, और वो चाहता है कि आतंकवाद को कमरतोड़ जवाब दिया जाए। और मुझे लगता है सर कि ऐसे और उत्तरों की अपेक्षा कर रहे हैं भारत के लोग भारतीय फौज से। हम निश्चित रूप से इस आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और जिस प्रकार से आपने देखा कि लोगों का उत्साह इतना है, ये हमेशा ही रहा है और प्रेरणा देता है यही। और इस प्रेरणा के साथ, लेकिन एयरफोर्स में हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि उसी मशीन को अगर आप देखें कि नैट्स वर्सेस सैबर्स ये जब हुआ था तो 65 में, तो नैट का नाम सुनकर सैबर भाग जाता था। तो हम एक चीज़ आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनको कुछ भी लेने दीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लेने दीजिए। असली चीज़ ये है कि ये मशीन का खाली खेल नहीं है। जी मैन बिहाइंड द मशीन, उसकी तवज्जो बहुत ज़्यादा है। और हमारे पायलट्स इस स्किल में विश्व के किसी भी देश की बराबरी करने के लिए सक्षम है। और इस पर जो है हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता जो हमारी है वो धैर्य रखे और अपनी हिम्मत को बनाए रखे। बाकी काम तो सब होगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पायलट्स की कैपेबिलिटी, हमारे एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और सपोर्ट ऑफ आर्मी, नेवी, ये सब एकजुट है और इसमें यूनाइटेड है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम विजय प्राप्त करेंगे
और ओझा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और चिंता की बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि जो दूसरे देश हैं, मसलन इजराइल है, मसलन अमेरिका है, या फिर कुछ और पश्चिमी देश हैं, उन्होंने अपने हवाई फौज का इस्तेमाल किया अपने देश के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां थी या आतंकी संगठन थे या आतंकी नेटवर्क था, उसको ध्वस्त करने में। इससे पहले कभी हिंदुस्तान ने नहीं किया था। लेकिन अभी जो हुआ है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जो मुझे समझ में आ रही है और शायद आम लोगों को भी समझ में आ रही होगी, कि एयरफोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन है आतंक की कमर तोड़ने में, जो अब तक इस्तेमाल नहीं हो रहा था लेकिन अब आगे होगा।